विवाह रेखा से संबंधित विस्तृत जानकारी। हमारे शरीर में सबसे कोमल और विचित्र सा जो अवयव है उसका नाम दिल है। एक प्रकार से इसका शरीर में सबसे अधिक महत्व है। एक तरफ यह पूरे शरीर में खून पहुंचाने का कार्य करता है, तो दूसरी तरफ यह अपने आप में इतना अधिक कोमल होता है कि कई भावनाओं को मन में संजो कर रखता है। कोमल विचार, विपरीत योनि के प्रति भावनाएं आदि कार्य इसी के माध्यम से संपन्न होते हैं। यदि यह इतना अधिक कोमल होता है कि जरा सी विपरीत घात से इसको ठेस पहुंच जाती है और टूट जाता है। मानवीय कल्पनाओं का यह एक सुंदर प्रतीक है। करुणा, दया, ममता, स्नेह और प्रेम आदि भावनाएं इसी के द्वारा संचालित होती हैं। एक हृदय चाहता है कि वह दूसरे हृदय से संपर्क स्थापित करे, आपस में दोनों का प्यार हो, दोनों हृदय एक मधुर कल्पना से ओतप्रोत हों, और जब दोनों हृदय एक सूत्र में बंध जाते हैं तब उसे समाज विवाह का नाम देता है। वस्तुतः मानव जीवन की पूर्णता तभी कही जाती है जबकि उसका अर्धांग भी सुंदर हो, समझदार हो, प्रेम की भावना से भरा हुआ हो तथा दोनों के हृदय एक दूसरे से मिल जाने की क्षमता रखते हों। जिस व्यक्ति के घर में सुशील, सुंदर, स्वस्थ और शिक्षित पत्नी होती है वह घर निश्चय ही इंद्र भवन से ज़्यादा सुखकर माना जाता है। इसलिए हस्तरेखा विशेषज्ञ को चाहिए कि वह जीवन रेखा को जितना महत्व दे लगभग उतना ही महत्व विवाह रेखा को भी दे, क्योंकि इस रेखा के अध्ययन से ही मानव जीवन की पूर्णता का ज्ञान हो सकता है। मानव जीवन की यात्रा अत्यंत कंटकमय होती है। इस पथ को भली प्रकार से पार करने के लिए एक ऐसे सहयोगी की ज़रूरत होती है जो दुख में सहायक हो, परेशानियों में हिम्मत बनाने वाला हो तथा जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चलने की क्षमता रखता हो। हथेली में विवाह रेखा या वासना रेखा अथवा प्रणय रेखा दिखने में छोटी होती है, पर इसका महत्व सबसे अधिक होता है। यह रेखा कनिष्ठा उंगली के नीचे, हृदय रेखा के ऊपर, बुध पर्वत के बगल में, हथेली के बाहर निकलते समय जो आड़ी रेखाएं दिखाई देती हैं वो रेखाएं ही विवाह रेखा कहलाती हैं। हथेली में ऐसी रेखाएं 2, 3 या 4 हो सकती हैं, पर उन सभी रेखाओं में एक रेखा मुख्य होती है। यदि ये रेखाएं हृदय रेखा से ऊपर हों तो वे विवाह रेखाएं कहलाती हैं और ऐसे व्यक्ति का विवाह निश्चय ही होता है। परंतु यह रेखाएं यदि हृदय रेखा से नीचे हों तो ऐसे व्यक्ति का विवाह जीवन में नहीं होता है। यदि हथेली में 2 या 3 विवाह रेखाएं हों तो जो रेखा सबसे अधिक लंबी, पुष्ट और स्वस्थ हो उसे विवाह रेखा मानना चाहिए। बाकी रेखाएं इस बात की सूचक होती हैं कि या तो विवाह से पूर्व उतने संबंध होकर छूट जाएंगे अथवा विवाह के बाद उतनी अन्य स्त्रियों से संपर्क रहेंगे। पर इसके साथ ही साथ जो छोटी रेखाएं होती हैं वे रेखाएं प्रणय रेखाएं कहलाती हैं। वे जितनी रेखाएं होंगी व्यक्ति के जीवन में उतनी ही पर स्त्रियों का संपर्क रहेगा। यही बात स्त्रियों के हाथ में भी लागू होती है। पर केवल ये रेखाएं देखकर ही अपना मत स्थिर नहीं कर लेना चाहिए। पर्वतों का अध्ययन भी इसके साथ साथ आवश्यक है। यदि इस पर्वत की रेखाएं इस प्रकार की रेखाएं हों और गुरु पर्वत ज़्यादा पुष्ट हो तो निश्चय ही ऐसा व्यक्ति प्रेम संबंध स्थापित करता है, पर उसका प्रेम सात्विक और निर्दोष होता है। यदि शनि पर्वत विशेष उभरा हुआ हो और ऐसी रेखाएं हों तो वह व्यक्ति अपनी आयु से बड़ी आयु की स्त्रियों से प्रेम संबंध स्थापित करता है।
यदि हथेली में सूर्य पर्वत पुष्ट हो और ऐसी रेखाएं हों तो व्यक्ति बहुत अधिक सोच विचार कर अन्य स्त्रियों से प्रेम संपर्क स्थापित करता है। यदि बुध पर्वत विकसित हो तथा प्रणय रेखाएं हाथ में दिखाई दें तो ऐसे व्यक्ति को भी प्रेमिकाओं से धन लाभ होता है। यदि हथेली में प्रणय रेखाएं हों और चंद्र पर्वत विकसित हो तो व्यक्ति काम लोलुप तथा सुंदर स्त्रियों के पीछे फिरने वाला होता है। यदि शुक्र पर्वत बहुत अधिक विकसित हो तथा प्रणय रेखाएं हों तो वह व्यक्ति अपने जीवन में कई स्त्रियों से संबंध स्थापित करता है तथा पूर्ण सफलता प्राप्त करता है। प्रणय रेखा का हृदय रेखा से गहरा संबंध होता है। ये प्रणय रेखाएं हृदय रेखा से जितनी अधिक नज़दीक होंगी व्यक्ति उतना ही कम उम्र में प्रेम संबंध स्थापित करेगा और ये प्रणय रेखाएं हृदय रेखा से जितनी अधिक दूर होंगी व्यक्ति के जीवन में प्रेम संबंध उतना ही अधिक विलंब से होगा। यदि हथेली में प्रणय रेखा ना हो तो व्यक्ति अपने जीवन में संयमित रहते हैं तथा वे काम लोलुप नहीं होते। यदि प्रणय रेखा गहरी तथा स्पष्ट हो तो उस व्यक्ति के प्रणय संबंध भी गहरे बनेंगे, परंतु यदि ये प्रणय रेखाएं छोटी तथा कमज़ोर हों तो उस व्यक्ति के प्रणय संबंध भी बहुत कम समय तक चल सकेंगे। यदि दो प्रणय रेखाएं साथ साथ आगे बढ़ रही हों तो उसके जीवन में एक साथ दो स्त्रियों से प्रेम संबंध चलेंगे, ऐसा समझना चाहिए। यदि प्रणय रेखाएं पर क्रॉस का चिन्ह हो तो व्यक्ति का प्रेम बीच में ही टूट जाता है। यदि प्रणय रेखा पर द्वीप का चिन्ह दिखाई दे तो उसे प्रेम के क्षेत्र में बदनामी सहन करनी पड़ती है। यदि प्रणय रेखा सूर्य पर्वत की ओर जा रही हो तो उस व्यक्ति का प्रेम संबंध ऊंचे घराने से रहेगा। यदि प्रणय रेखा आगे जाकर दो भागों में बढ़ जाती है तो उस व्यक्ति के प्रेम संबंध जल्दी ही समाप्त हो जाते हैं। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हथेली में नीचे की ओर जा रही हो तो वह इस क्षेत्र में बदनामी सहन करता है। यदि प्रणय रेखा से कोई सहायक रेखा हथेली में ऊपर की ओर बढ़ रही हो तो उसका प्रणय संबंध टिकाऊ रहता है तथा जीवन भर आनंद उपभोग करता है। यदि प्रणय रेखा बीच में ही टूटी हुई हो तो उससे प्रेम संबंध बीच में ही टूट जाएंगे। ये था विवाह रेखा से संबंधित कुछ विस्तृत जानकारियाँ। आपको हमारा वीडियो कैसा लगता है कृपया कमेंट्स में बताएं। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।